इनिशियली तैयारी मैंने इंदौर गया था मैं, शर्मा सर हैं वहाँ। उसके बाद में इधर भी आए डीडी मिश्रा सर, और सबसे बड़ा जो योगदान जो इस बार रहा, वो जस्टिस मुदगल हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हैं। उनके पास मैंने तैयारी की थी इस बार के मेंस और इंटरव्यू के लिए। और उसके अलावा मेरी जो वाइफ़ हैं, वो भी कोचिंग देती हैं। उन्होंने मुझे मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए तैयार करवाया इस बार। सब उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी सफलता में। मैंने जो एग्ज़ाम सबसे पहले दिया था वो 2019 की वैकेंसी थी, और इस बार मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया इस बार। तो 3 सर मैंने अटेम्प्ट दिए हैं और तीसरी बार में मुझे ये सफलता मिली है सर। और जो एग्ज़ाम होता है सर, वो 3 स्टेजेस में होता है। पहला प्री, फिर मेंस होता है, फिर सर इंटरव्यू होता है। अच्छा, उन युवाओं को क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और सिविल जज बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा सर कि जो जब भी आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ती है अपनी पढ़ाई में। अगर आपका एक भी दिन का गैप हो जाता है, तो आपको गिल्ट होना चाहिए उसके लिए। और आप कंसिस्टेंट हैं, आपके अंदर पेशेंस है, परसिवरेंस है, तो ये सक्सेस के लिए एक ब्रिलियंट फार्मूला है होता है, वो डिसिप्लिन होता है। अगर डिसिप्लिन सर आपके अंदर नहीं है, तो फिर अनुशासन नहीं है, तो सर ये इनमें से कोई भी चीज़ें संभव नहीं है। तो केवल पढ़ाई ही काम था, उसके अलावा और कोई काम नहीं था। मैं फ्लैट लेके रहता था और सारी तैयारी मैं वहीं करता था, और सर केवल खाना और पढ़ना, उसके अलावा और कोई काम नहीं था। कहीं नहीं जाता था, कुछ भी नहीं करता था, केवल पढ़ाई करता था सुबह से लेकर शाम तक। और किस तरीके से मेंटेन सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं? नहीं सर, सोशल मीडिया सर मैंने 9 साल से यूज़ नहीं किया है। मैं फेसबुक पर नहीं हूँ 9 साल से, इंस्टाग्राम पर मैं नहीं हूँ। मैंने इसको ड्रॉप कर दिया था। मुझे पता था कि अगर चैन लेना है, तो सोशल मीडिया को पहले ही त्यागना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन सर आपके फ़ोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है। जी। आप एक पढ़ने की अगर शुरुआत करें सर, तो अगर 5 मिनट 10 मिनट के बाद आप ज़रूर, आपका दिमाग जो है भटकता है और कुछ ना कुछ और देखना चाहता है। वो मोबाइल देखना चाहता है, चाहे कुछ और देख लेगा, लेकिन वो लगातार किताब को नहीं देख सकता 5, 10, 15 मिनट बाद, अगर आप ज़्यादा मोबाइल फ़ोन के यूज़र हैं सर। तो ये फ़ोकस का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। मेरे साथ इस वक्त अंकित राजपूत जी मौजूद हैं, जो कि जिन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा, जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा सिविल जज की परीक्षा पास की है और मुरैना जिला टॉप किया है, और वर्तमान में सिविल जज की परीक्षा पास करके अब वह सिविल जज बन चुके हैं। उनसे जानेंगे उनके संघर्ष की क्या कहानी रही है और कितने चुनौतियों के बीच उन्होंने सिविल जज की परीक्षा पास की है, क्या कुछ कहाँ से तैयारी की है और क्या कितना गर्व महसूस कर रहे हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं यही जानूँगा कि कहाँ आपका जन्म हुआ है? सर मेरा बर्थ प्लेस जो है वो मुरैना है, और अब मैं ग्वालियर में रहता हूँ। आप मुरैना के हैं और अभी ग्वालियर रह रहे हैं। जी सर। तैयारी कहाँ की है? सर इनिशियली तैयारी मैंने इंदौर गया था मैं, शर्मा सर हैं वहाँ। उसके बाद में इधर भी आए डीडी मिश्रा सर, और सबसे बड़ा जो योगदान जो इस बार रहा, वो जस्टिस मुदगल हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हैं। उनके पास मैंने तैयारी की थी इस बार के मेंस और इंटरव्यू के लिए। और उसके अलावा मेरी जो वाइफ़ हैं, वो भी कोचिंग देती हैं। उन्होंने मुझे मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए तैयार करवाया इस बार। सब उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी सफलता में। क्या बात है! बहुत अच्छी बात निकल कर आई है कि आपकी जो धर्मपत्नी है वह भी आपके इस परीक्षा में साथ में सहयोग किया और अच्छा जी। मदद की है। आपके पिताजी क्या करते हैं और किस वर्ष में आपने परीक्षा दी है? सर मेरे पिताजी अभी रिटायर्ड हैं, डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट से हॉर्टिकल्चर में। जी। और मैंने जो एग्ज़ाम सबसे पहले दिया था वो 2019 की वैकेंसी थी। 2019 की वैकेंसी में मैंने मेंस लिखा था, मैं इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाया था। इसके बाद फिर मैंने 2021 की वैकेंसी में इंटरव्यू दिया था। मैंने और मेरी वाइफ़ दोनों ने वो इंटरव्यू दिया था, दोनों का हमारा नहीं हो पाया था। और इस बार मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया इस बार। तो 3 सर मैंने अटेम्प्ट दिए हैं और तीसरी बार में मुझे ये सफलता मिली है सर। न्यायिक सेवा की एक बड़ी परीक्षा है, कितनी चुनौतियाँ थी जीवन में? कहाँ से शुरुआत की और पहले क्या कर रहे थे और यहाँ रुझान कैसे आया? सर मेरी जो स्कूलिंग है वो सैनिक स्कूल रीवा से मैंने इस अपना स्कूलिंग मैंने की। उसके बाद सर मुझे कोई स्ट्रीम चूज़ करनी थी, सर मैंने लॉ को चूज़ किया एज़ अ करियर, और लॉ में मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। सामने जी। एमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश से मैंने अपना बीए एलएलबी की डिग्री पास करी, और उसमें मैं सिल्वर मेडल मैंने हासिल किया एमिटी यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा फिर मैंने एलएलएम जो है वो जीवाजी यूनिवर्सिटी से किया, और जीवाजी यूनिवर्सिटी से 2020 में मेरा एलएलएम कंप्लीट हो गया था।
और साथ में मैं उस समय एक अटेम्प्ट दे चुका था एमपी सिविल जज का, जिसमें मैंने मेंस लिखा था। उसके बाद मैंने 2021 में इंटरव्यू दिया और ये तीसरी बार में 2022 की वैकेंसी में मुझे ये सफलता हासिल हुई। अच्छा, किस तरीके की परीक्षा रहती है, कितने मार्क्स रहती हैं इसमें, और साल में कितनी बार निकलती है? सर अगर देखें 2019 तक तो लगभग हर साल ये वैकेंसी निकलती थी, लेकिन कोविड आने के बाद सर वैकेंसी आने में रुकावट आई और उसके बाद से 2 ही बार जो है वैकेंसी निकली है सर। और जो एग्ज़ाम होता है सर वो 3 स्टेजेस में होता है, पहला प्री, फिर मेंस होता है, फिर सर इंटरव्यू होता है। तो प्री जो होता है सर वो 150 नंबर का होता है, जिसमें से कट ऑफ जो है 120 के आसपास जाता है। उसके अलावा मेंस होता है सर जो 400 नंबर का होता है, उसमें 4 पेपर होते हैं। 400 नंबर में से आपको मिनिमम 200 लाना कंपलसरी होता है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और उसके अलावा फिर इंटरव्यू होता है सर 50 मार्क्स का, जिसमें से 20 लाना कंपलसरी होता है और उसके नीचे आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं सर। अच्छा, उन युवाओं को क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और सिविल जज बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं क्या युवाओं से ये मैसेज? कहना चाहूँगा सर कि जो जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ती है अपनी पढ़ाई में। अगर आपका एक भी दिन का गैप हो जाता है, तो आपको गिल्ट होना चाहिए उसके लिए। और आप कंसिस्टेंट हैं, आपके अंदर पेशेंस है, परसिवरेंस है, तो ये सक्सेस के लिए एक ब्रिलियंट फ़ॉर्मूला है सर। अगर आप में ये क्वालिटी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सर जो इन सब के लिए होता है, वो डिसिप्लिन होता है। अगर डिसिप्लिन सर आपके अंदर नहीं है, तो फिर अनुशासन नहीं है, तो सर ये इनमें से कोई भी चीज़ें संभव नहीं है। तो अगर आपको टाइम टेबल फ़ॉलो करना है अपना और आपको सक्सेस हासिल करनी है, परसिवरेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, तो उसके लिए डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको लाइफ़ में ना सिर्फ़ पढ़ाई में डिसिप्लिन चाहिए सर, हर एक फ़ील्ड में आपको वो डिसिप्लिन। अच्छी बात कही कि डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जी। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर घंटे तो सर अलग-अलग टाइम पर, एक टाइम जब प्राइम था मेरा, उस समय तो सर घंटों का पता नहीं चलता था, सुबह से शाम हो जाती थी पढ़ते-पढ़ते। फिर वैसा भी स्टेज आता है सर कि फिर अपन पढ़ चुके होते हैं। डेली की कार्यशैली क्या रहती थी कि कितने बजे जागना, कितने बजे पढ़ाई करना और घूमना, ऐसे कुछ? सर शुरू के 2 अटेम्प्ट तक तो केवल पढ़ाई ही काम था, उसके अलावा और कोई काम नहीं था। मैं फ्लैट लेके रहता था और सारी तैयारी मैं वहीं करता था और सर केवल खाना और पढ़ना, उसके अलावा और कोई काम नहीं था। कहीं नहीं जाता था, कुछ भी नहीं करता था, केवल पढ़ाई करता था सुबह से लेकर शाम तक और एक ही जगह पे बैठे-बैठे। तो अच्छा, आधी से ज़्यादा जो युवा जनरेशन है वो इस समय मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त है, हाँ सर, रील बनाने में और सोशल मीडिया पर ज़्यादा अपडेट है। बिल्कुल सर। तो आप किस तरीके से मेंटेन सोशल मीडिया आप यूज़ करते नहीं सर, सोशल मीडिया सर मैंने 9 साल से यूज़ नहीं किया है। मैं फ़ेसबुक पर नहीं हूँ 9 साल से, इंस्टाग्राम पर मैं नहीं हूँ। हैं? मैंने इसको ड्रॉप कर दिया था। मुझे पता था कि अगर चैन अगर लेना है तो सोशल मीडिया को पहले ही त्यागना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन सर आपके फ़ोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है। जी। सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप अभी भी तैयारी करने के लिए बैठे तो आपका फ़ोकस जो है वो बहुत शिफ्ट हो जाता है मोबाइल फ़ोन की वज़ह से। और आप एक पढ़ने की अगर शुरुआत करें सर, तो अगर 5 मिनट 10 मिनट के बाद आप ज़रूर, आपका दिमाग जो है भटकता है और कुछ ना कुछ और देखना चाहता है। वो मोबाइल देखना चाहता है, चाहे कुछ और देख लेगा, लेकिन वो लगातार किताब को नहीं देख सकता 5, 10, 15 मिनट बाद, अगर आप ज़्यादा मोबाइल फ़ोन के यूज़र हैं सर। तो ये फ़ोकस का बहुत बड़ा दुश्मन होता है और अगर आपको ये त्यागना है तो सर ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाई की आदत डालनी पड़ेगी, रूटीन से आपको चलना पड़ेगा। आप उसके अलावा सब्स्टिट्यूट देख सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, भगवान की भक्ति में लग सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा अंकित जी, माता-पिता कितना प्राउड फ़ील कर रहे हैं कि उनका बेटा एक सिविल जज बन गया है? जी कितना सर, खुशी तो सर बहुत ही हुई है, समाज में बहुत खुशी हुई है सर, मेरे गाँव में बहुत खुशी हुई है सर, हुँ। घर परिवार में सबको ये गौरव है सर, अकेले मेरी सक्सेस नहीं है, सभी परिवार की भी सक्सेस मानी जाती है सर। सभी का योगदान रहा है सर मेरी सक्सेस में, मेरे माता-पिता का, मेरे भाई का, इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है सर, मेरी वाइफ़ का, अच्छा, पूरे समाज। मुरैना जिला जो कि चंबल, बीहड़ और जहाँ हथियारों का प्रदर्शन और उस बीच ऐसे भी युवा हैं जो ऐसी तैयारियाँ करते हैं, पढ़ाई करते हैं और नाम रोशन करते हैं। जी सर। कितना अच्छा लग रहा है कि मुरैना जिला का नाम रोशन किया है। जी सर, अच्छा लग रहा है कि सर। नेगेटिव रूम में तो काफ़ी काउंट किया जाता है, लेकिन पॉजिटिव बेस नहीं सर, रूम तो में भी। इससे मोटिवेशन भी मिलता है वहाँ के उस एरिया के लोगों को, युवाओं को, हुँ, कि इस तरीके की जो अचीवमेंट है वो हासिल की जा सकती है। जी। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हों, कहीं के भी निवासी हों, लेकिन आप में ऐसा लगन है, अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें अपने पढ़ाई में, तो आप बिल्कुल सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और जैसे सिविल जज क्या-क्या का वहाँ वर्क रहने वाला, क्या कार्यशैली रहती है? क्या प्रोटोकॉल रहता है? क्योंकि ये जिज्ञासा का विषय रहता है कि
कि प्रोटोकॉल क्या क्या रहते हैं जस्ट? सर पूरी तरीके से तो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी कि प्रोटोकॉल्स क्या रहते हैं, लेकिन सर हाँ, सोशल गैदरिंग्स आपको अवॉइड करनी रहती हैं, सोशल जी। मीडिया आपको अवॉइड करना रहता है, आप अपनी आइडियोलॉजी जो है वो शो नहीं कर सकते। ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं सैनिक स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे वो डिसिप्लिन है, वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की आदत है, आर्मी वाले प्रोटोकॉल्स जो हैं, तो मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना। अच्छा, ये सवाल कर एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा जी कि सर। ईश्वर में विश्वास रखते हैं आप? बिल्कुल सर, ईश्वर में विश्वास रखता हूँ सर। किस तरीके का एनर्जी मिलता है आपको? सर मैं समझता हूँ बिना ईश्वर के आशीर्वाद के सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपके भाग्य में नहीं है तो वो केवल ईश्वर की भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर भाग्य में है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं है तो वो भक्ति से ही उसको चेंज किया जा सकता है। सर इस बार के अटेम्प्ट में भी जैसे मैं इंटरव्यू का बहुत समय नज़दीक था, उसके बावजूद मैं गया रामलला का दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गया। जी, जी। और उसके बाद ही सर फिर मुझे सफलता जो है मिली, क्योंकि सर लास्ट टाइम भी मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन वो अगर चेंज करना है सर तो कम से कम ईश्वर एक सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रभाव बिल्कुल कहीं बिल्कुल ना कहीं सर, अपने वो माइंड पे भी सर असर करता है, वो फोकस आपका बढ़ाता है। तो सर बिल्कुल ईश्वर का सबसे बड़ा रोल सर ईश्वर का ही है मेरी सफलता में, फिर पेरेंट्स का और मेरी वाइफ का, मेरे भाई का, इन सब का उसमें योगदान। अच्छा, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन या तो परीक्षा लेट हो रही है, विलंब से हो रही है, या उसमें कोई ना कोई वजह हो जाती है जिससे उनका जो मन है वो इन तैयारी जो भर्ती है उससे पीछे हट जाता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी तैयारी बंद कर देते हैं और छोटे-मोटे काम धंधा शुरू कर देते हैं। नहीं बिल्कुल। ऐसे में उनके लिए क्या कहेंगे कि जो अपने धैर्य को बांधे रख सकें? और बिल्कुल सर, सफलता जो है सर वो धैर्य का ही गेम, एक तरीके से खेल मान सकते हैं उसको। आपको धैर्य रखना है, साथ में कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं आपको। क्योंकि लॉन्ग जर्नी होती है सर, कई सारा गैप हो जाता है। जैसे मेरे वाले अटेम्प्ट में सर मेंस का रिज़ल्ट 1.5 साल पहले आया था, तो 1.5 साल से हम इंटरव्यू का वेट कर रहे थे, तो बहुत लंबा गैप हो गया था सर इसमें। और इस समय सर धैर्य बनाना बहुत ज़रूरी था बच्चों के लिए, और अगर वैकेंसी में भी गैप हो जाता है लंबा तो बच्चे इधर-उधर निकल जाते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा सर कि अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत भी कि आप निकाल सकते हैं एग्ज़ाम को, तो आपको इधर-उधर ना लगकर एक ही जगह फ़ोकस रखना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन सर ऐसा हो गया है कि अगर आपका पूरा डिवोशन नहीं है उसमें तो क्रैक करना थोड़ा-सा मुश्किल है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिशन हो, किसी भी पोस्ट के लिए हो, तो आपको डिवोशन उसमें चाहिए होता है। तो आप उसी में लगे रहें लगातार और वेट करें, अपनी अपनी बारी का वेट करें, ज़रूर वो आपके लिए ही वैकेंसी है अगली, और आप उसको क्रैक कर पाएँगे सर। अच्छा, अभी टीचिंग भी कर रहे हैं आप, सुना है? जी सर, मैं एमिटी यूनिवर्सिटी में इससे पहले पढ़ा चुका हूँ, अभी मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी में शिक्षक के रूप में वहाँ पे कार्यरत हूँ सर, और कोचिंग भी मैंने पढ़ाई है सर बच्चों को, तो मेरे स्टूडेंट्स का भी सर बहुत सपोर्ट रहा है इसमें, इस सफलता में। सर जब कलेक्टिव माइंड्स सर एक साथ अच्छा चाहते हैं सर, तभी अच्छा होता है, मैं समझता हूँ। फाइनली किसको श्रेय देना चाहेंगे इस पूरी सफलता के पीछे? सर सफलता का श्रेय मैं सबसे पहले ईश्वर को, उसके बाद अपने पेरेंट्स को, मेरी वाइफ को, मेरे भाई को, मेरे टीचर्स को और मेरे स्टूडेंट्स को मैं देना चाहूँगा। ये मेरे साथ मौजूद थे अंकित राजपूत जी, जो कि वर्तमान में सिविल जज की परीक्षा करके पास आउट हुए हैं और मुरैना जिला का नाम रोशन किया है, 8वीं रैंक प्राप्त की है, और अभी हमारे साथ इतनी ढेरों सर ने चर्चा की है। आपका पूरे इंटरव्यू के बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।